फार्मा क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो बड़ा बिजनेस यानी कि 10 करोड़ का बिजनेस मात्र 5 लाख में, 10 लाख में, इस बिजनेस को हम कैसे करें, अपना ब्रांड कैसे बनाएं, इस ब्रांड को बनाने के लिए किस किस कागजात की जरूरत पड़ेगी, हम अपना ऑफिस कैसे बनाएं, या हम 10 करोड़ को 5 करोड़ में कैसे स्टार्ट करें, इस सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। ये सीक्रेट जानकारी कोई दोस्तों नहीं बताता है। लोगों को माइंड में रहता है कि ये सब छोटी मोटी जानकारियां ना दे दो, नहीं तो सब लोग बिजनेस करने लगेंगे। लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है, जितनी भी छोटी सी छोटी जानकारी हो, बड़ी सी बड़ी जानकारी हो, या बड़े बिजनेस को छोटे तरीके से कैसे किया जा सके, इस सारी जानकारी शेयर किया जाए। जितने लोग बिजनेस करेंगे उतना ही समाज का उत्थान होगा, उतना ही सामाजिक की इकोनॉमिक्स बढ़ेगी और सारे लोग बिजनेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारा अपनी सोच है, इसलिए हम छोटी सी छोटी जानकारी बड़े स्तर पे कैसे किया जाए बिजनेस, सब कुछ शेयर करते हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आप लोगों से शेयर करने वाले हैं, अगर आप फार्मा क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो एक ऐसा क्षेत्र है ये कभी नहीं फ्लॉप होगा, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई भी महामारी हो। कोरोना काल महामारी जितनी आएगी उतना ही ये क्षेत्र आगे बढ़ता है। अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसा सीक्रेट फार्मूला बताएंगे कि 10 करोड़ को आप 5-10 लाख में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए, फार्मा क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में 2 तरह से बिजनेस किया जाता है। अपना बिजनेस, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक होता है मार्केटेड बाय। जैसे कि हम आप दोनों में डिफरेंट जान लेते हैं। दोनों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको बहुत बड़े स्पेस की ज़रूरत होगी, जगह की ज़रूरत होगी, और वो है ऐसे जगह जो सरकार द्वारा निर्धारित हो कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया लगाया जाता है। तब आप वहाँ पे ज़मीन लीज पे लेना होगा या खुद ज़मीन आपको खरीदना पड़ेगा, और फिर सरकार से कुछ एनओसी वगैरह लेनी पड़ती है, जैसे प्रदूषण की, ज़मीन की, मैन्युफैक्चरिंग की, बहुत सारी आपको एनओसियाँ लेनी पड़ती है। आप एनओसी लेंगे, ये सारी एनओसियाँ हो जाएगी, आपकी ज़मीन हो जाएगा। वहाँ पे आपको अपने जो है वहाँ पे बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। बिल्डिंग कितना छोटी बड़ी आप मशीनरी लगा रहे हैं, कितना छोटा बड़ा आप प्लांट लगा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। उस ढंग से आप वहाँ पे ऑटोमेटिक या अच्छी क्वालिटी का सब कुछ बना के बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। बिल्डिंग आप अपने हिसाब से करेंगे। अब दोस्तों ये सब आपकी कम बिल्डिंग भी रेडी हो गई। अब इसमें आपको दोस्तों कुछ टीम तैयार करना पड़ेगा। जैसे अब आपको टीम ये तैयार करना पड़ेगा, कौन सी मशीनरी लें। अगर आपके पास नॉलेज है तो बेस्ट है, अगर नॉलेज नहीं है तो ऐसे पर्सन रखने पड़ेंगे जिसको मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस हो। ऐसे आदमियों को नियुक्त करना पड़ेगा। फिर आपको ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक मशीनरी लेना पड़ेगा। अब आप मशीनरी लेंगे, मशीनरी लेने से पहले आपको कुछ और कागजात भी लेने पड़ेंगे, जैसे ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब इन सब में आपको तो पैसे देने ही पड़ेंगे। अब उसके बाद बिजली की व्यवस्था करना पड़ेगा, जनरेटर लेना पड़ेगा। तो इस सब चीज़ों में बहुत सारे आपके पैसे वेस्ट होंगे कि नहीं होंगे। अब उस मशीन में भी होता है ऑटोमेटिक, फुली, सेमी। कौन सी मशीन लेते हैं, प्लांट कैसा लगाना चाहते हैं, ऑटोमेटिक प्लांट लगाना चाहते हैं। अब आज तो दोस्तों आज के ज़माने में ऑटोमेटिक प्लांट लग रहे हैं, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। ये सब आपका व्यवस्था हो गया। अब ये सब सारे कागजात हो गए, कमरे हो गए, आपकी मशीनरी हो गई। अब आपको रॉ मटेरियल खरीदना है। अभी तो आपको रॉ मटेरियल के बारे में पता नहीं है। अब आपको रॉ मटेरियल किस ढंग से लेना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किन किन प्रोडक्ट का जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, एंटीबायोटिक करेंगे, लिक्विड बेस करेंगे, टैबलेट बेस करेंगे। उसी हिसाब से मशीनरी होगी, फिर उसी हिसाब से रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। अब आपको इसके लिए भी एक एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी एक एक्सपीरियंस टीम रखना पड़ेगा जो रॉ मटेरियल को बेस्ट क्वालिटी खरीदे। अब रॉ मटेरियल खरीदने के बाद अब आपको एक अनुभवी क्या करना है, प्रोडक्शन टीम तैयार करना होगा। तो अनुभवी प्रोडक्शन टीम तैयार करने के लिए अनुभवी लोगों को नियुक्त करना पड़ेगा। वहां पे आपको ज्यादा सैलरी या वेतन देना पड़ेगा। तो आपका अनुभवी टीम सब कुछ रेडी हो गया, ये सब चीजें हो गया। अब आपके पास सब कुछ रेडी हो गया। अब आपको प्रोडक्ट नेम तैयार करना पड़ेगा। अब आप एक साथ में कितना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं,
तो उसी हिसाब से 10, 20, 50 जितने प्रोडक्ट आप नाम रेडी करेंगे उतने प्रोडक्ट का आपको नामों का ट्रेडमार्क यानी कॉपीराइट करवाना पड़ेगा, जिससे इसकी कोई डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। अब आपके प्रोडक्ट का नाम हो गया, प्रोडक्ट रेडी हो गया, सब कुछ रेडी हो गया। अब प्रोडक्ट जब आपका रेडी हो जाएगा, प्रोडक्ट रेडी करने के बाद इसको सेल्फ टीम तैयार करने पड़ेगा। तो सेल्फ टीम में भी आपको पहले ही पैसे लगाने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से देना पड़ेगा, EMR रखना पड़ेगा, सब कुछ ही करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें रेडी हो गई। अब मार्केट में आप बेचेंगे तो आपको अभी अपने पास से पैसे दे, ये सब करने के लिए आपको इतना पैसा वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब यही चीज़, यही क्वालिटी का प्रोडक्ट, अब आपको क्वालिटी का प्रोडक्ट करने के लिए, मार्केटेड बाई करने के लिए क्या चाहिए? आपको मार्केटेड बाई करने के लिए ना किसी लाइसेंस की, बड़े लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की ज़रूरत है, ना कोई स्पेस की, बड़े स्पेस की ज़रूरत है, ना कोई मशीनरी की ज़रूरत है। बस आपको कुछ कागजात और प्लस एक अपना जो ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, कितने टाइप के प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, एक साथ में 10 प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो 10 नाम चॉइस करना है। अब उस 10 नामों का आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना है। रजिस्टर्ड दोस्तों इसलिए करवाना कंपलसरी है जिससे इस नाम का कोई डुप्लीकेटिंग ना कर सके। तो आपने नाम चॉइस किया, ट्रेडमार्क करवाया, रजिस्टर्ड करवाया। अब आपको कुछ छोटे मोटे कागजात लेना पड़ेगा, जैसे GST नंबर, और अगर आपका फूड प्रोडक्ट है तो FSCI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास बजट कम है तो आपको MSME रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। अब हमने जैसे बताया ब्रांड नेम प्लस लोगो। अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट, लिमिटेड, OPC, LLP, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ही ये कागजात लेने, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। अब आपको वहाँ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना है, यहाँ पे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना है। अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ले देते हैं तो जिस कंपनी से आप प्रोडक्शन करवाएंगे वहाँ पे आपको लोन लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है। क्या दोस्तों? लोन लाइसेंस। जैसे कि आपने 4 लाख का माल बनवा रहे हैं तो कंपनी को आपको 2 लाख रुपए देना है, बाकी 2 लाख रुपए आपको 30 दिन 45 दिन बाद, हर एक कंपनी का अलग अलग टर्म कंडीशन होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको ये सारे कागजात हो गए, 2-3 कागजात चाहिए। अब आपको एक लोकेशन फिट करना है। आप पॉपुलर सिटी में अपना ऑफिस डालना चाहते हैं या लोकल किसी सिटी में। अगर पॉपुलर सिटी में ऑफिस डालना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है आपको एक कमरा लेना पड़ेगा। कमरा 120 स्क्वायर फीट हो या और बड़ा ले सकते हैं आप अपने बजट के हिसाब से। अब उस कमरे को ऑफिस का रूप देना है। ऑफिस का रूप देने के बाद उसी पे कागजात लेने हैं। अब कागजात लेना है, ब्रांड नेम लेना है और आपको एक एग्रीमेंट तैयार करना है। आप जिस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाएंगे वो कंपनी के पास WHO GMP सर्टिफिकेशन होने चाहिए। आप करिएगा तो जो प्रोडक्ट आप बनवाएंगे कंपनी से आपकी डील हो जाएगी कि हमारे प्रोडक्ट बनने के बाद जो हमारा लैब टेस्ट रिपोर्ट होगा वो 100% होगा, यानी हमको क्वालिटी बेस का लेना है। अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन है। वहाँ पे आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग टीम तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एक जो सबसे जबरदस्त एक्सपीरियंस अनुभव है वो है दोस्तों जो आज मार्केट में 20-25 साल से मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन कर रही हैं, जिनके पास WHO GMP सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन है, उन्हीं से आप प्रोडक्ट बनवाइए। उनके पास ऑलरेडी दूसरे कंपनी का बना रहे हैं तो आपका भी प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का बनेगा। आप क्वालिटी से, अब यहाँ पे आपको स्विफ्ट टेंशन नहीं लेना है। तो आपको वहाँ पे कंपनी को MRP बताना है, उसका एक्सपायरी, बैच नंबर, ये जो कुछ भी, यानी कि उस पर आप देखते होंगे डिब्बे पे बहुत कुछ लिखा होता है। तो ये सब आपको पैकेजिंग जो रूल्स होते हैं, इस सारे रूल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट करेगी। आपको वहाँ पहुँचना है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऑफिस में, आपको अपना प्रोडक्ट नाम देना है। आप जो क्वालिटी पैकिंग मटेरियल का रखना चाहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट की जो भी पैकेजिंग डिजाइन रखना चाहते हैं डिजाइन बता दीजिए, हमारा कलर होगा, ये हमारी डिजाइन है। अगर आप डिजाइन बाहर से करवाएं किसी सॉफ्टवेयर से तो ऑलमोस्ट, अगर नहीं करवाए हैं तो कंपनी को आप बताइए कि हमारे प्रोडक्ट की पैकिंग वगैरह इस ढंग से रहेगी, आपको पैकिंग वगैरह सब करके दे देगी, कुछ नहीं करना है। तो वहाँ पे आपका बन गया। अब आपको कुछ नहीं, टेंशन ये सब कुछ नहीं है। प्रोडक्शन टीम करो, एक्सपीरियंस कितना ईजी है कि नहीं ईजी है। आप एक ऑफिस तैयार करिए, प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवाइए, कुछ छोटे कागजात लीजिए, कुछ लाइसेंस लीजिए और शुरू कर दीजिए अपना बिजनेस।
अब आपको यहाँ पे एक फिल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। फिल्फ टीम वहाँ पे भी तैयार करना है, यहाँ पे भी तैयार करना है। अगर आपके पास फिल्फ टीम नहीं है तो आप खुद मार्केट में उतरिए, बेचिए, फिल्फ की कला सीखिए। जैसे जैसे आपके अंदर फिल्फ की कला आती जाएगी, आपको सारे मार्केट के अनुभव होते जाएंगे, आप दोस्तों आप अपने बड़े स्तर पे कर सकते हैं, फिल्फ टीम तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों में आप समझ गए होंगे कितना ईजी है। अगर यहाँ पे आप मान लीजिए 5 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, 5 प्रोडक्ट आपने 5-5 हज़ार डिब्बे बनवाए तो 25,000 डिब्बे बनवा के यहाँ शुरू कर दे रहे हैं। अगर आप यानी केस किसी कारण बस फेल भी हो जाते हैं तो जो 25 बॉक्स बनवाए हैं 4-5 लाख रुपया जो आपका लगा है, तो जब चाहेंगे आप बेच देंगे प्रोडक्ट को रेट टू रेट, अपने आप नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर कहीं पे भी बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे किसी कारण बस फेल हो जाते हैं तो दोस्तों आपका बहुत कुछ मशीनरी वगैरह कबाड़ के भाव चला जाता है, यानी कोई रेट नहीं मिलेगा जो रेट में आपने खरीदा है। यानी कहने का तात्पर्य है वहाँ पे आपके लॉसेज ज़्यादा हैं, यहाँ पे आपके लॉसेज कम है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डरे, मैं डरवा नहीं रहा हूँ। जैसे मैं ये बता रहा हूँ दोनों में क्या इजी है, दोनों में कम पूंजी में भी आप अपने ब्रांड को, कहने का तात्पर्य यही है कि कम पूंजी में भी आप अपने ब्रांड की शुरुआत कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। आज अगर आप एक सर्वे करेंगे तो कम से 50% कंपनियां दोस्तों थर्ड पार्टी प्रोडक्शन ही करवा रही हैं। तो कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करती हैं, अपना मार्केट में नहीं बेचती हैं, दूसरे का ही बनाते हैं। और कुछ कंपनियां ऐसे हैं वो अपना प्रोडक्ट भी बनाती हैं, मार्केट में भी बेचते हैं, दूसरे का भी बनाती हैं। कुछ हैं कि जो अपना ही बनाती हैं, दूसरे का नहीं बनाते हैं। तो 3-4 टाइप की कंपनियां मार्केट में हैं। तो दोस्तों हम अगर नए हैं तो हम भी अपना प्रोडक्ट बनवा करके मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। अगर आपको और कोई इससे रिलेटिव प्रोडक्ट बनवाने से रिलेटिव किस कंपनी से बनवाएं, किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड है, ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो 25 से 30 साल का हमारा खुद का फार्मा क्षेत्र का एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे, वो हम जानकारी आपको देंगे, आप ऐसा खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर लगता है कि जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये दूसरे को भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, तो दोस्तों जानकारी जरूर शेयर करें। सब लोग अपने बिजनेस करें और अपने भारत की, अपने समाज की और अपने घर की, अपनी इकोनॉमिक्स बढ़ाएं, जिससे देश और सुख समृद्धि होगा, देश का और इकोनॉमिकल बढ़ेगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हर हफ्ते 2 से 4 वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं, सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और हमारे चैनल पे फार्मा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आपने हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हर हफ्ते हम दोस्तों वीडियो बनाते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं। आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।